Dear children, I am your computer teacher, Tanya, and I am delighted to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will begin Chapter 7, Deep Dive in Scratch 3.0. In this chapter, you will learn about Scratch 3.0, a fun and beginner-friendly visual programming language. Instead of typing code, you will create programs by dragging and joining colorful blocks. With Scratch, you can design interactive stories, animations, and exciting games. Introduction to Scratch 3.0. Scratch 3.0 is a visual programming language designed for beginner and student. Scratch 3.0 जो है एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर्स के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है. इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कोड, यूज़र क्रिएट प्रोग्राम बाय कनेक्टिंग ग्राफिकल ब्लॉक्स. कोड टाइप करने के बजाय जो यूज़र है वो एक ग्राफिक प्रोग्राम को क्रिएट करता है ग्राफिकल ब्लॉक्स के द्वारा जो डिफरेंट कमांड्स में जिनका मतलब डिफरेंट कमांड्स होता है. विद स्क्रैच स्टूडेंट कैन डिज़ाइन इंटरेक्टिव स्टोरीज. स्क्रैच के द्वारा स्टूडेंट इंटरेक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन और गेम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. वाइल इट कैन बी यूज फॉर मैनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट. ये कई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ स्पेशली पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग वीडियो गेम. वीडियो गेम क्रिएट करने के लिए ये बहुत पॉपुलर है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रैच 3.0. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नो कोडिंग रिक्वायर्ड. इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यूज़र डोंट नीड टू मेमोराइज कमांड. उसको कमांड को याद करने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक फ्रॉम द स्क्रीन. उसमें ड्रैग और ड्रॉप ब्लॉक्स को ड्रैग और ड्रॉप करना होता है जो कि स्क्रीन पर है. विजुअल गाइडेंस. ब्लॉक फिट टुगेदर लाइक पजल पीस. जो ब्लॉक्स हैं वो पजल्स के पीस की तरह एक दूसरे से फिट हो जाते हैं. हेल्पिंग यूज़र अंडरस्टैंड हाउ कमांड्स वर्क टुगेदर. जिससे यूज़र को हेल्प मिलती है समझने में कि ये जो कमांड्स हैं वो एक साथ कैसे वर्क करेंगे. ऑर्गेनाइज्ड कमांड होते हैं. ऑल इंस्ट्रक्शन आर कलर कोडेड. जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कलर कोडेड होते हैं. एंड ग्रुप बाय कैटेगरी. और कैटेगरी में ग्रुप्ड होते हैं. मेकिंग दैम ईजी टू फाइंड. जिससे उनको ढूंढना आसान हो जाता है इंस्ट्रक्शन को. सिंप्लीफाइज गेम टास्क. कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क लाइक मूविंग ए कैरेक्टर. जो कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क हैं जैसे कैरेक्टर को मूव करना, कोलिजन को डिटेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड विद स्क्रैच. ये इसमें स्क्रैच में बिल्कुल सिंपली आसानी से हो जाते हैं. कैसे यूज़ करते हैं इसको? लेट स्टार्ट द स्क्रैच 3.0. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल एप्स, फिर स्क्रॉल कीजिए थ्रो द ऐप लिस्ट में. जब इसका आइकॉन आ जाए 3.0 का, क्लिक ऑन द आइकॉन. ये इसका आइकॉन है. द नेम स्क्रैच 3.0 विल अपीयर विद ए लोगो. ये इसका लोगो है. वही स्पेलिंग लिखी है. थोड़ा सा ऑरेंज इसका कलर, आइकॉन ऑरेंज है. ये इसी में इसको, ये फिर इसका लोगो है. इसको क्लिक कीजिए. द स्क्रैच 3.0 विंडो विल अपीयर विद ए नंबर ऑफ कंपोनेंट. विंडो अपीयर होगी. ये उसमें कंपोनेंट्स होंगे. सबसे ऊपर है मेन्यू बार, फिर उसके नीचे टाइप्स, फिर इधर लेफ्ट में ब्लॉक्स हैं, ऐड एक्सटेंशन, बीच में स्क्रिप्ट एरिया है. फिर राइट की तरफ चलते हैं. फ्लैग्स हैं, स्टेज, स्प्राइट, स्प्राइट इन्फो पेन, चूज ए बैकड्रॉप. यहाँ से बैकड्रॉप चूज़ करना है. स्प्राइट लिस्ट, चूज ए स्प्राइट, प्रोग्रामिंग पैलेट. द स्क्रैच एडिटर इज़ वेयर यू क्रिएट प्रोजेक्ट इन स्क्रैच. स्क्रैच एडिटर वहाँ पर होगा जहाँ पर आप स्क्रैच में प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं. लेट अस एक्सप्लोर द स्क्रैच 3.0 एडिटर. प्रोग्रामिंग पैलेट. इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल टूल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम ए स्प्राइट टू डू और से समथिंग. इसमें वो सभी एसेंशियल टूल होते हैं जो कि स्प्राइट को कुछ कहने या कुछ करने के लिए ज़रूरत होती है. ब्लॉक्स. इट कंटेन्स पजल पीस शेप्स. ये पजल पीस शेप्स के होते हैं दैट आर यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच. जो कि स्क्रैच में कोड को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वर्टिकली लाइक पजल पीसीज. ये आपस में वर्टिकली जुड़े होते हैं पजल पीस की तरह. एवरी ब्लॉक हैज़ इट्स ओन शेप. सबकी अपनी अपनी शेप होती है. प्रिवेंट सिंटैक्स एरर. जिससे एरर होने से बचाता है, जो कि अपनी अपनी शेप होती है. जैसे कन्फ्यूजन ना हो.
Once these blocks are connected, they are called script. जब ये ब्लॉक कनेक्ट हो जाते हैं तो वो स्क्रिप्ट कहलाती है, जो कि स्क्रिप्ट एरिया में हम जिसको बनाते हैं. These are following 6 different shapes available in Scratch. Hat, ये उसमें स्क्रैच में शेप्स होती हैं. हैट, स्टैक, बुलियन, रिपोर्टर, सी एंड कैप. स्टेज, दिस इज ए प्लेस वेयर एवरीथिंग टेक प्लेस. ये वो जगह है जहाँ पे सब कुछ कार्य या जो भी कुछ कहना होता है वो यहाँ होता है. सच एज एनिमेशन एंड टर्टल ग्राफिक्स इन ए स्मॉल और नॉर्मल साइज विद ए फुल स्क्रीन ऑप्शन आल्सो अवेलेबल. फुल स्क्रीन भी स्मॉल और नॉर्मल साइज में अवेलेबल होते हैं. इट यूजेज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स टू माइनर एक्शन. इसमें एक्स और वाई यूज होते हैं जो कि माइनर एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं. विद जीरो, जीरो बिगेन विद स्टेज सेंटर. ये स्टेज सेंटर से शुरू होता है. ऑल द एक्शन बाय स्प्राइट इज परफॉर्म्ड हियर. स्प्राइट का हर एक्शन यहीं परफॉर्म होता है. स्प्राइट्स, इट इज ए ग्राफिकल करेक्टर दैट इज प्रोग्राम यूजिंग ए प्रोग्रामिंग पैलेट. ये ग्राफिकल करेक्टर है जो कि प्रोग्राम किया जाता है प्रोग्रामिंग पैलेट के द्वारा. ऑल द एक्शन इज परफॉर्म ऑन द स्प्राइट. सब एक्शन स्प्राइट पर परफॉर्म होते हैं बाय डिफॉल्ट विद ए कैट अवतार. डिस्प्ले ऑन द स्प्राइट पैनल. डिफॉल्ट इसमें एक कैट अवतार है जो कि स्प्राइट पैनल पर डिस्प्ले होता है. यूज़र कैन आल्सो ड्रॉ देयर ऑन स्प्राइट. यूज़र कुछ और स्प्राइट भी ड्रॉ कर सकते हैं. स्क्रिप्ट, इन द स्क्रिप्ट एवरीथिंग डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन बाय स्प्राइट. स्क्रिप्ट में वो डिफाइन किया जाता है जो एक्शन या जो ऑपरेशन स्प्राइट के द्वारा किए गए हैं. जो स्प्राइट जो कि ग्राफिकल कैरेक्टर है. इट टेल द करेक्टर व्हाट टू डू और से. इससे बताया जाता है कि करेक्टर को क्या कहना है, क्या करना है. करेक्टर कौन? स्प्राइट. एवरी सिंगल स्प्राइट इज प्रोग्राम विद ए स्क्रिप्ट. हर सिंगल स्प्राइट एक स्क्रिप्ट के द्वारा प्रोग्राम होता है. देखिए ये इसमें डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है, इसको चेंज भी कर सकता है. इन स्क्रैच ए स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट. स्प्राइट एक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम कैरेक्टर्स लाइक पीपल और एनिमल टू प्रॉप्स. जो कि लोग भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और कुछ प्रॉप्स भी हो सकते हैं. प्रॉप्स जैसे गिटार, इवन ए क्लिकेबल बटन, एक बटन भी हो सकता है. एवरी न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट कम विद ए स्प्राइट ऑलरेडी लोडेड इनटू द प्रोग्राम. जो भी न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट होगा वो एक स्प्राइट के साथ आएगा जो कि प्रोग्राम में ऑलरेडी लोडेड है. एंड देयर इज़ ए लाइब्रेरी ऑफ एडिशनल ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम. और वहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं. वेयर इज़ योर स्प्राइट. एवरी स्प्राइट हैज़ एन एक्स एंड वाई पोजिशन ऑन द स्टेज. स्प्राइट की एक्स और वाई पोजिशन होती है स्टेज पर. एक्स इज़ द पोजिशन ऑफ द स्प्राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक्स पोजिशन होती है लेफ्ट से राइट की ओर और वाई पोजिशन होती है टॉप से बॉटम की तरफ. एट द वेरी सेंटर ऑफ द स्टेज एक्स इज ओ एंड वाई इज ओ. बिल्कुल सेंटर में, इस समय सेंटर में ही है तो ये जीरो. मूव ए स्प्राइट. द कैट स्प्राइट कैन बी मूव्ड लेफ्ट और राइट यूजिंग द एरो कीज. इसको लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए एरो की का यूज़ करते हैं. राइट दिस कोड दैट व्हेन द राइट एरो की इज प्रेस्ड मूव द कैट स्प्राइट 30 स्टेप. अभी ऊपर वाले फोटो में आपने देखा, डायग्राम में देखा कि जो कैट है वो सेंटर में है. अब ये कोड लिखना है कि राइट एरो की को प्रेस करके 30 स्टेप इस कैट स्प्राइट को मूव करने हैं राइट की तरफ. and create another code stack that moves the cat 30 steps to the left. अब 30 steps left में when you press the left arrow की, जब आप left arrow की को प्रेस करेंगे तो वो 30 step left में होगी. जब right को करेंगे तो 30 step right में होगी. There is a range of tutorials available in the Scratch tutorials library. इसमें कई tutorials हैं Scratch tutorial library में which guide learners to create project with Scratch. जो कि लर्नर्स को गाइड करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए स्क्रैच में. स्टूडेंट कैन गेट स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन स्टोरीज, एनिमेशन एंड गेम. स्टूडेंट अपनी स्टोरी, एनिमेशन और गेम्स क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन गेट टू द ट्यूटोरियल्स लाइब्रेरी फ्रॉम द स्क्रैच एडिटर बाय क्लिकिंग द ट्यूटोरियल्स बटन. ट्यूटोरियल्स बटन को क्लिक करके ये एडिटर में ट्यूटोरियल्स लाइब्रेरी तक पहुँच सकते हैं. मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है कोई चीज़ सिखाना. अंडरस्टैंडिंग कोड ब्लॉक्स को समझना. बिकॉज स्क्रैच रिलाइज ऑन ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. स्क्रैच में ब्लॉक बेस्ड कोडिंग होती है. द एबिलिटी टू क्रिएट गेम्स एंड नैरेटिव्स इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द वेरियस कोड ब्लॉक.
एंड हाउ दे आर कन्फिगर्ड। जो इसमें ब्लॉक्स बेस्ड होता है तो वो एंड जो इसको जो नैरेटिव्स हैं वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं वेरियस ब्लॉक्स कोड ब्लॉक्स पर ही। तो इसलिए उनको किस तरह से डिकोड करना है, उनको किस तरह से समझना है, ये कोड पर ही डिपेंड करता है और कोड डिपेंड करता है ब्लॉक्स पर। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मोशन ब्लॉक्स। दीज ब्लॉक्स कंट्रोल स्प्राइट मूवमेंट। इससे स्प्राइट की मूवमेंट कंट्रोल होती है। स्लाइड, स्पिन, मूव एंड मोर, ये मूवमेंट उसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी मूव 10 स्टेप। तो इसमें 10 स्टेप्स, ऐसे 10 लिखना है कि मतलब एक बार में 10 स्टेप मूव करता है ये। टू मूव द स्प्राइट फॉरवर्ड 10 स्टेप, तो फॉरवर्ड 10 स्टेप इस तरह से लिखेंगे कि आगे की तरफ 10 स्टेप्स। लुक्स ब्लॉक, दीज ब्लॉक चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्प्राइट। ये स्प्राइट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं, आइदर चेंजिंग कलर और साइज और इवन मेकिंग स्प्राइट से समथिंग। कलर और साइज चेंज कर सकते हैं और स्प्राइट कुछ कह भी सकता है लुक्स ब्लॉक्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल चेंज साइज बाय 10, से हेलो फॉर 2 सेकेंड। मतलब इस तरह से इसको डिकोड किया जाता है, इसके ब्लॉक्स को इस तरह से सेट किया जाता है कि जो चेंज साइज है वो 10 हो जाए और हेलो कहे 2 सेकेंड तक। चेंज साइज बाय 10, नेक्स्ट कस्टम से हेलो फॉर 2 सेकेंड। साउंड ब्लॉक्स, दीज ब्लॉक ऐड साउंड इफेक्ट टू स्प्राउट। जो साउंड ब्लॉक्स होते हैं वो साउंड ऐड करते हैं। दीज ब्लॉक्स हेल्प्स टू प्ले साउंड, ये साउंड प्ले करते हैं। एडिट साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट को एडिट करना है और चेंज द वॉल्यूम या वॉल्यूम चेंज करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन और चेंज पिच इफेक्ट बाय 10। तो इसके लिए कि ये वाला करना होगा प्ले साउंड, फिर प्ले साउंड हो गया, फिर ये म्याऊ लिखा है और एरो से बन रहा है ड्रॉप डाउन एरो, इसको क्लिक करेंगे और भी साउंड इसमें होंगी, उनको कर सकते हैं। चेंज पिच, फिर ये एरो इफेक्ट बाय 10, इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से इन ब्लॉक से इसको प्ले किया जाता है। इवेंट ब्लॉक्स, दीज ब्लॉक्स टेल स्प्राइट व्हेन टू स्टार्ट रनिंग कोड। ये जो इवेंट्स ब्लॉक हैं ये स्प्राइट को बताते हैं कि कोड को कब रन करना है। कंट्रोल ब्लॉक्स, दीज ब्लॉक्स अलाउ फॉर मोर पावर ओवर द कोड। ये जो ब्लॉक्स हैं कोड से के मोर पावर इनमें होती है कोड से ज़्यादा। एंड आर यूज्ड टू क्रिएट लूपिंग एनिमेशन और पॉज बिटवीन इवेंट्स। इनको लूप करना या इवेंट्स के बीच में पॉज किया जाता है कंट्रोल ब्लॉक से। जो भी आपने उसमें प्रोग्राम डाला है, जो भी इवेंट डाला है, उसके बीच में यदि कंट्रोल करना है तो कंट्रोल पॉज करना है तो कंट्रोल ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। टू क्रिएट ए प्रोग्राम यू ड्रैग ब्लॉक फ्रॉम द पैलेट टू द स्क्रिप्ट एरिया। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आप ब्लॉक्स को पैलेट से स्क्रिप्ट एरिया में ले आएंगे। 2 और मोर ब्लॉक्स इंटरलॉक टू फॉर्म ए स्टैक। 2 या 3 ब्लॉक इंटरलॉक होंगे आपस में तो एक स्टैक बनेगा। स्टेप बाय स्टेप कैट वॉक डाउन द हिल। जो कैट है, जो स्प्राइट है, कैट स्प्राइट, वो स्टेप बाय स्टेप डाउन द हिल। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम। प्रीवियस क्लास में आपने जाना कि प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करते हैं। इन दिस क्लास वी विल लर्न टू समथिंग मोर इन स्क्रैच। इसमें हम स्क्रैच के विषय में और कुछ जानेंगे। हियर वी आर गोइंग टू मेक इट द कैट वॉक डाउन द हिल। कैट को वॉक डाउन द हिल करना चाह रहे हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेप केयरफुली। क्लिक द कैट इन द स्प्राइट लिस्ट। स्प्राइट लिस्ट में कैट को क्लिक कीजिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन है अपना जो प्रोग्राम है वो ये है कि कैट वॉक डाउन द हिल, कैट को डाउन द हिल लेके आना है। तो कैट को क्लिक कीजिए, फिर कोड टैब को क्लिक कीजिए ब्लॉक पैलेट में से। उसके बाद मोशन को क्लिक कीजिए क्योंकि उसको डाउन लेके आना है। फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट यू मेक ए प्रोग्राम बाय ड्रैगिंग ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट। फिर ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट एरिया में ले आइए फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट से, और वहाँ पे आप ये टर्न 50 डिग्रीज यहाँ पर ले आए और यहाँ पे आप वाला, ठीक है, आगे मेक श्योर द ब्लॉक्स स्नैप टुगेदर अदरवाइज दे वॉन्ट वर्क एज वन स्टेप। जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, नहीं तो वो एक स्क्रिप्ट की तरह से कार्य नहीं करेंगे। इफ़ दे डोंट स्नैप टुगेदर दे आर नॉट क्लोज एनफ, तो वे आपस में क्लोज नहीं होंगे। तो ये तो हो गया, ये मतलब एक तो बीच में इंस्ट्रक्शन है कि जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हों। अब जो हम लेके आए हैं, कैट को क्लिक किया, मोशन को क्लिक किया,
फिर टू डू दिस योर फर्स्ट ब्लॉक क्लिक द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री, तो उसको क्लिक कीजिए टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री को। ब्लॉक इन द ब्लॉक्स पैलेट में से होल्ड द माउस बटन डाउन, माउस बटन जो नीचे है उसको मतलब डाउन को होल्ड कीजिए। मूव द माउस पॉइंटर टू द स्क्रिप्ट एरिया, माउस पॉइंटर को स्क्रिप्ट एरिया में ले आइए। देन रिलीज द माउस बटन, फिर माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। दिस फर्स्ट ब्लॉक विल पॉइंट आउट कैट डाउन हिल रेडी फॉर इट्स वॉक, तो ये जो माउस बटन का जो पॉइंटर है माउस का, वो इस तरह से पॉइंट करेगा कि नीचे की तरफ आ रही है कैट और वॉक के लिए तैयार है। अब कितने स्टेप इसको लाना है? 10 स्टेप्स। क्लिक द मूव 10 स्टेप ब्लॉक, 10 स्टेप ब्लॉक को क्लिक कीजिए और ब्लॉक पैलेट में से फिर उसको स्क्रिप्ट एरिया में ले आइए, उस ब्लॉक को भी ड्रॉप इट अंडरनीथ द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री, और जहाँ क्लॉकवाइज 15 डिग्री आपने ब्लॉक लिखा है उसके नीचे 10 स्टेप वाला ब्लॉक ले आइए। दे विल स्नैप टुगेदर, वे बिल्कुल एक साथ जुड़ जाएंगे। क्लिक द कंट्रोल बटन बिसाइड द ब्लॉक पैलेट, फिर कंट्रोल बटन को क्लिक कीजिए ब्लॉक पैलेट्स के पास में जो है। कंट्रोल बटन आर यूज टू डिसाइड व्हेन थिंग्स शुड हैपन, उससे कंट्रोल बटन से ये होगा कि जब आप चाहेंगे उसको मूव कराना तब आप उसको छोड़ देंगे, फिर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रैग द वेट 1 सेकेंड ब्लॉक इनटू द स्क्रिप्ट एरिया, फिर 1 सेकेंड वाला जो ब्लॉक है उसको स्क्रिप्ट एरिया में ले आइए एंड स्नैप इट अंडरनीथ द अदर 2 ब्लॉक्स। जो 2 ब्लॉक्स हैं, पहले तो 15 डिग्री वाला टर्न अराउंड था, फिर 10 स्टेप वाला था, उसके नीचे वेट 1 सेकेंड वाला ब्लॉक ले आइए। दिस ब्लॉक एड्स ए 1 सेकेंड डिले, तो इससे क्या होगा 1 सेकेंड डिले हो जाएगा। विदाउट इट आवर कैट वुड मूव सो फास्ट, यदि इसको नहीं करेंगे तो जो कैट है वो बहुत फास्ट मूव करेगी। दैट इट वुड बी अपीयर टू जस्ट जंप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स वॉक टू द एंड, तो उससे क्या होगा वो वॉक नहीं होगी, वो जंप हो जाएगा। अभी क्या होगा वो वॉक होगी क्योंकि हमें वॉक करना है उसका। शोइंग इट डाउन इनेबल्स टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इसको स्लो करने से, स्लोइंग इट डाउन, इसको स्लो करने से क्या होगा कि हमें दिखाई देगा कि क्या चल रहा है। यू कैन मेक इट वॉक ए बिट फास्टर बाय चेंजिंग द डिले 1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड डिले के बजाय 0.5 सेकेंड डिले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलेगी, मतलब एकदम जंप नहीं करेगी। राइट क्लिक द मूव 10 स्टेप ब्लॉक एंड व्हेन द मेन्यू ओपन चूज डुप्लीकेट, तो जब मेन्यू ओपन हो जाएगा तो डुप्लीकेट को चूज कीजिए। दिस कॉपीज द ब्लॉक प्लस एनी ब्लॉक अंडरनीथ इट इन योर स्क्रिप्ट। इन अवर एग्जाम्पल इट कॉपीज द मूव एंड द वेट ब्लॉक्स। अब हमने जब डुप्लीकेट किया तो उसने मूव और वेट ब्लॉक को कॉपी कर लिया। मूव द कॉपी टू द बॉटम ऑफ योर प्रोग्राम, फिर उसको प्रोग्राम के बॉटम में ले आइए एंड क्लिक इट प्लेस द ब्लॉक्स देयर, और वहाँ पर ब्लॉक्स को क्लिक कीजिए। यू कैन रिपीट दिस सेवरल स्टेप टाइम्स टू मेक द कैट वॉक फर्दर। अभी जब हमने सबसे पहले 15 डिग्री वाला किया था, फिर 10 स्टेप वाला किया था, फिर जाके वो जंप ना करे हमने डिले 1 सेकेंड कर दिया। अब हमें उसको और चलाना है तो वापस से डुप्लीकेट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, तो मूव 10 स्टेप्स और वेट 1 सेकेंड वही आ जाएगा लिखा हुआ, और वो ऐसे ऐसे मतलब और वॉक करेगी वो। इट इज़ लॉन्ग वॉक फॉर ए टीनी कैट, सो लेट्स मेक इट फिनिश इट्स वॉक विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्यू इन द स्पीच बबल। फिर अब ये धीरे धीरे चल के आ रही है, टीनी कैट के लिए लॉन्ग वॉक है, तो फिर उसको एंड कर दीजिए और वहाँ पे एक्सक्लेमेशन प्यू इस तरह से। क्लिक द लुक्स बटन बिसाइड द ब्लॉक पैलेट, फिर जो लुक्स बटन है उसको क्लिक कीजिए ब्लॉक्स पैलेट में। ड्रैग से हेलो फॉर 2 सेकेंड, फिर से हेलो फॉर 2 सेकेंड को ले आइए। फिर वो जो आपकी कैट है ब्लॉक इन टू द स्क्रिप्ट एरिया एंड जॉइन इट टू योर प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम से ज्वाइन कर दीजिए। फिर वो जो कैट है वो हेलो बोलेगी। क्लिक हेलो टू एडिट व्हाट द कैट से टू प्यू, उसको एडिट कर दीजिए, हेलो कर दीजिए उसकी जगह। व्हेन यू स्टार्ट ए स्क्रिप्ट कमांड इट इज़ कॉल्ड रनिंग द स्क्रिप्ट, अब ये रनिंग द स्क्रिप्ट कहलाएगा जो आपने सब कुछ किया है। टू रन योर स्क्रिप्ट मतलब सेट कर दिया, अब इसको स्क्रिप्ट को चलाने के लिए अब सारे स्टेप आपने सारे ब्लॉक सेट कर दिए हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिर थोड़ा चलेगी, फिर वो रुकेगी, फिर 2 सेकंड तक हेलो कहेगी। तो अब पूरे स्क्रिप्ट को चलाने के लिए क्लिक एनी ऑफ द जॉइंट अप ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रैच कैरीज आउट ऑल जॉइंट अप इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर स्टार्टिंग एट द टॉप एंड वर्किंग इट्स वे डाउन टू द ब्लॉक।
कहीं भी आप इसको क्लिक करेंगे कोई से भी ब्लॉक पर, तो ये स्टार्टिंग से ही सारे ब्लॉक्स वर्क करेंगे जो जो आपने सेट किए हैं, और उसी स्पीड से करेंगे जिस स्पीड में आपने लिखा है। मतलब चलने वाला इसमें, फिर दोबारा से चलना आगे, फिर प्यू बोलना, फिर उसकी जगह हेलो, ये सब। वट हैपन्स इफ़ यू क्लिक द स्क्रिप्ट टू रन इट अगेन? यदि आप इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं दोबारा चलाने के लिए। द कैट्स रन अगेन एंड वॉक फ्रॉम वेयर इट फिनिश लास्ट टाइम। तो उसके बाद क्या होगा कि कैट्स दोबारा चलेगी वहाँ से जहाँ पर कि उसने फिनिश किया लास्ट टाइम। इवेंचुअली इट विल बी वॉकिंग ऑन इट्स हेड। तो ये अपने हेड की तरफ भी, मतलब ऊपर की तरफ भी चल सकती है। वैन योर ब्लॉक इज रनिंग इट हैज़ ए येल्लो आउटलाइन। जब ब्लॉक रन हो रहा होता है जौन सा भी ब्लॉक, तो उसकी येल्लो आउटलाइन हो जाती है। यू कैन स्टार्ट द फॉर एवर ब्लॉक बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकता है क्लिक करके। वैन यू क्लिक ए सेकेंड टाइम इट स्टॉप। जब आप उसको पहली बार करेंगे तो वो चलेगी, जब सेकेंड टाइम करेंगे तो वो स्टॉप होगा। गेम सेविंग टेक्निक। You should save the project before closing the scratch window so that you can reuse or modify them in future. जो आपका प्रोजेक्ट है उसको सेव करना चाहिए ताकि उसको रीयूज कर सके, मॉडिफाई कर सके फ्यूचर। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्क्रैच 3 इज SB3. लेट्स सेव द वर्क डन इन स्क्रैच 3. क्लिक द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट सेव टू योर कंप्यूटर. टू ओपन ए प्रोजेक्ट क्लिक लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर. चूज़ द लोकेशन फॉर द प्रोजेक्ट टू बी सेव. लोकेशन चूज़ कीजिए, फिर एक फाइल नेम उसको असाइन कीजिए, फिर सेव बटन पर क्लिक कीजिए. स्क्रैच अलाउज स्टूडेंट टू क्रिएट देयर ओन इंटरेक्टिव स्टोरीज, गेम एंड एनिमेशन. द कमांड्स आर color coded and categorized so you can easily find commands when you need it. Programming palette contain all the essential tools which are required to program a sprite to do or say something. All the action is performed on the sprite. You can use the arrow keys to move the cat sprite to the left or to the right. The file extension of Scratch is SB3. Vocabulary. Handy. A series of action conduct in a certain order or manner. Syntax. Limited in size or extent. Configuration. Statement which contain more than one meaning. Games. Dear students, we will explore the Scratch 3.0 editor, learn about sprites, stage, and code blocks, and understand how different blocks like motion, looks, sound, events, and control work together. You will also enjoy creating a simple project, such as making the cat sprite walk down the hill, and learn how to save your Scratch projects for future use. Great job learning today. See you tomorrow with another exciting computer chapter and more creative coding fun.